दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दहानू चर्चगेट 15 कोच लोकल सर्विस जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए। एमपी डॉक्टर हेमंत सावरा। पालघर लोकसभा सीट की बढ़ती आबादी और रोजाना होने वाली भारी भीड़ की वजह से विरार और दहानू के बीच रेलवे सर्विस पर दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस रूट पर रोजाना करीब 2.5 लाख यात्री लोकल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और लोकल सर्विस की संख्या कम होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। नाला सोपारा विरार। नाला सोपारा विरार क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। स्थानीय नागरिकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी करते हुए खेल मैदान का लोकार्पण तथा जलवाहिनी परियोजना का भूमि पूजन गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से शिलान्यास कर परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे। इन योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र के युवाओं, खेल प्रेमियों तथा आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। आरे फॉरेस्ट मुंबई का एक जरूरी ग्रीन एरिया है जो शहर में पॉल्यूशन कम करने और ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करता है। ये फॉरेस्ट कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों के लिए एक जरूरी हैबिटेट है जो मुंबई की बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में मदद करता है। इसी आरे के मरोशीपाड़ा एरिया में फिल्मिंग के लिए ली गई परमिशन का गलत इस्तेमाल किया गया और रात के अंधेरे में दलदली जमीन को लेवल करने के लिए बड़ी मात्रा में पत्थर, बजरी और मिट्टी भर दी गई। भाईंदर रेलवे स्टेशन के बाहर दिन दहाड़े एक निर्धन नेत्रहीन महिला को रेलवे पुलिस वालों द्वारा पीटे जाने का वीडियो वायरल हो गया है। इस मामले को लेकर स्थानीय एकता क्रांति समिति और मनसे के पदाधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई है तथा इसे गंभीर पुलिस अत्याचार बताया है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी आवारा कुत्तों का आतंक चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। 2 महीने पहले माहिम ग्राम पंचायत इलाके के राणा राणे में एक 20 साल की लड़की को कुत्तों ने काट लिया था। रेबीज का जहर उसके शरीर में चला गया और उसकी मौत हो गई। जिले में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं। विक्रमगढ़ इलाके में पानी के सोर्स कम हो रहे हैं। नदियों और झरनों से पानी नहीं आने से समस्या बढ़ रही है। जैसे जैसे झरने सूख रहे हैं, हैंडपंप या कुओं से मिलने वाला पानी भी कम हो रहा है। पालघर जिले के कई हिस्सों में पानी का संकट बढ़ गया है। स्थानीय लोग पानी के लिए परेशान हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को महिलाओं और पुरुषों के बराबर पॉलिटिकल और सोशल स्टेटस मिलने की उम्मीद है। ये बात सामने आई है कि दहानू म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शन में वोटिंग करने के बावजूद ट्रांसजेंडर वोटर्स ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। 25 महिलाओं ने वोट देकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक्टिवली हिस्सा लिया। हालांकि इनमें से सिर्फ एक वोटर को अन्य कैटेगरी के वोटर्स की कैटेगरी में रजिस्टर किया गया है और बाकी 28 ट्रांसजेंडर्स को महिला वोटर्स के तौर पर रजिस्टर किया गया है। इस मुद्दे ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में काफी गुस्सा पैदा कर दिया है। अयोग्य लाभार्थियों को छांटना और ये पक्का करना जरूरी है कि लाभ योग्य महिलाओं तक पहुंचे। स्तनपान कराने वाली और गर्भवती माताओं के बारे में सही जानकारी इकट्ठा करना और रजिस्टर करना आसान और जरूरी है और दूसरा बच्चा पैदा करने से रोकने के लिए जागरूकता फैलाना जरूरी है। ऐसा जिला परिषद के चीफ ऑफिसर मनोज रानाडे ने कहा। राष्ट्रपति भवन में पुतिन के लिए परोसा गया राजकीय शाकाहारी रात्रि भोज। नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में भव्य स्वागत किया गया। उनकी आगमन से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके लिए राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस डिनर में पुतिन को शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया, जिसमें भारतीय पारंपरिक थाली भी शामिल थी।
डिनर की शुरुआत दक्षिण भारतीय मुरुंगे लाई चारू यानी सूप से हुई। इसके अलावा मेन्यू में गुच्छी दून चेटिन, कश्मीरी अखरोट से भरे मशरूम, अचारी बैंगन और पीली दाल तड़का जैसी विविध भारतीय डिशेस शामिल थीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT परीक्षा 6 दिसंबर को जिले के 21 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा में 2 पाली आयोजित की जा रही हैं, जिसमें कुल 11,808 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली पाली सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। DM संजीव रंजन ने बताया कि परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 दिसंबर को शहर में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। 5 दिसंबर की रात से सेक्टर स्कीम लागू कर शहर को 9 सेक्टरों में बांटा गया है। ये व्यवस्था 7 दिसंबर तक लागू रहेगी। शहर में एक कंपनी PAC और एक कंपनी RAF भी अतिरिक्त रूप से तैनात की गई हैं। SP सिटी मृगांक शेखर पाठक के अनुसार शुक्रवार रात से सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। SSP नीरज जादव ने बताया कि 6 दिसंबर को सुरक्षा के पूरे प्रबंध बनाए रखे जा रहे हैं। इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा 6,000 सक्रिय हिस्ट्री शीटर और अपराधियों की निगरानी भी चिन्हित की जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। कोतवाली क्षेत्र की हस्तपुर चौकी क्षेत्र निवासी एक युवती की मां का आरोप है कि गंगीरी के गांव इस्माइलपुर निवासी जतिन अपने भाई पवन, सागर, राज, मां बबली तथा पड़ोसी धनुआ और अंशु की मदद से उनकी बेटी को 30 नवंबर को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। दूसरे मामले में चौकी बहादुरपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी बहन को गांव माकरोल निवासी लव चौधरी ने गुरुवार को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीमें गठन कर जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही दोनों युवतियों को बरामद कर लिया जाएगा। 2 माह पूर्व प्रसव के दौरान नवजात और प्रसूता की मौत के मामले में शनिवार को प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कस्बे की बुढ़ासी रोड स्थित पूजा नर्सिंग होम को सील कर दिया। एडी हेल्थ की जांच में नर्सिंग होम बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित पाया गया, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई। संचालक पर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है। जांच के दौरान क्षेत्र के डॉक्टर बंगाली और आस्था हॉस्पिटल में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर आगे की कार्रवाई की संभावना है। ग्राम तरसारा में बृहस्पतिवार को सेवानिवृत्त रोडवेज के चालक के हत्यारोपी पुत्र को पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रॉड बरामद करके जेल भेज दिया है। CO महेश कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को ग्राम तरसारा निवासी बनबारी लाल शर्मा उम्र 72 वर्ष सुबह 9 बजे उसके बड़े बेटे यतेंद्र उर्फ योगेंद्र कुमार द्वारा संपत्ति के विवाद को लेकर हुई कहासुनी के दौरान उत्तेजित होकर रॉड से गर्दन व मुंह पर कई प्रहार करते हुए हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में मृतक के छोटे बेटे अजय की तहरीर पर योगेंद्र के बेटे तुषार, उसके साले दिनेश व ससुर मुन्ना के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। शुक्रवार को हत्यारोपी बेटे यतेंद्र उर्फ योगेंद्र को जेल भेजा गया। LDA ने शहर में 7 नई टाउनशिप की DPR यानी डिजाइन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। ये टाउनशिप कुल 385 एकड़ में फैली होंगी और इनमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। लखनऊ मेट्रो को विशेष परियोजना घोषित किया गया है, जिसके तहत मेट्रो रूट पर निर्माण शुल्क लगेगा। इसके साथ ही शौर्य पुरस्कार विजेताओं को फ्लैट खरीदने पर विशेष छूट मिलेगी। LDA ने यह भी निर्णय लिया है कि फ्लैटों की कीमतें दिसंबर 2026 तक स्थिर रहेंगी, जिससे आवास खरीदारों को राहत मिलेगी।
तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शुक्रवार को दावा किया कि शनिवार को मुर्शिदाबाद में उनके बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। देश विदेश से इस्लामी धर्मगुरु भी कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब के धर्मगुरु भी शामिल हैं। शिलान्यास समारोह जिले के बेलडांगा के मोरा दिधी इलाके में 25 बीघा भूमि पर आयोजित किया जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। अलीगढ़ महानगर के देहली गेट इलाके से 2 दिसंबर को गायब हुई 15 वर्षीय किशोरी के पिता उस समय घबरा गए जब उन्हें एक कॉल आई। कॉल में कहा गया, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, उसे भूल जाओ, और फिर फोन काट दिया गया। घटना के तुरंत बाद पिता थाने पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही जिस नंबर से कॉल आई थी उसे सर्विलेंस टीम की मदद से ट्रेस किया जा रहा है। 6 दिसंबर को शहर में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हैं। इस क्रम में एसएसपी नीरज जादौन ने शहर के संवेदनशील, अति संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च की शुरुआत रसलगंज से होकर सासनिक गेट तक की गई, जिसमें बन्ना देवी, देहली गेट, नगर कोतवाली और सासनिक गेट शामिल हैं। एसएसपी ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर घूम रहे नाबालिग, नशेड़ी युवक और बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को भी पुलिस ने नसीहत दी। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। इंडिगो की कई उड़ानों के रद्द होने के बावजूद टिकटों की बिक्री में भारी उछाल देखा जा रहा है। त्योहारों और छुट्टियों के कारण हवाई यात्रा की मांग बढ़ गई है और यात्रियों ने 3 गुना अधिक कीमत पर भी टिकट खरीदने की प्रवृत्ति दिखाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बढ़ती मांग और सीमित सीटों की उपलब्धता कीमतों में तेजी का मुख्य कारण है। इससे साफ है कि हवाई यात्रा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, भले ही उड़ानों में व्यवधान हो। अलीगढ़ जिले के सबसे बड़े दवा बाजार फफाला के 18 दवा कारोबारी लंबे समय से नशीला कफ सिरप मंगाते रहे हैं। इसके कारण जिले की युवा पीढ़ी तेजी से नशे की गिरफ्त में फंसती चली गई, क्योंकि ये कफ सिरप मेडिकल स्टोरों पर बेहद आसानी से उपलब्ध हो जाता था। हाल ही में प्रशासन द्वारा इस नशीले कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद आधिकारिक सप्लाई को रोक दिया गया है। इसके बावजूद नशीले सिरप की आपूर्ति पूरी तरह बंद नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार बैकडोर चैनल के जरिए ये सिरप अब भी शहर में पहुंच रहा है और कई मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध है। कोहरे के मौसम में हाईवे पर तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने वाहनों की गति नियंत्रण, रिफ्लेक्टर और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए शुक्रवार को विशेष अभियान शुरू कर दिया है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर पहले दिन जीटी रोड और खैर रोड पर प्रवर्तन टीम ने व्यापक चेकिंग की। इस दौरान 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर पट्टी लगाई गई। अधिकारियों का कहना है कि कोहरे के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा और नियम उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई की रेपो दर में कटौती से दर्ज की लागत कम होने, आवास क्षेत्र में मांग बढ़ने और एमएसएमई को समर्थन मिलने की उम्मीद जताई गई है। बैंक और वित्तीय सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि नीतिगत दर में कमी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एवं सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रेपो दर में कटौती से कर्ज की लागत कम होगी। इसके परिणाम स्वरूप आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ेगी, जिससे बाजार में तेजी आने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में देश का पहला 16 मंजिला रेलवे स्टेशन आकार लेने जा रहा है। ये अत्याधुनिक स्टेशन पुराने
कालूपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 10, 11 और 12 के ऊपर बनाया जाएगा। इसे प्रारंभिक रेलवे स्टेशनों से बिल्कुल अलग ऊंचाई का प्रभावी उपयोग करते हुए ट्रांजिट ओरिएंटेड मॉडल में डिजाइन किया गया है। नया स्टेशन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मेट्रो और सड़क परिवहन तीनों को एक ही जगह जोड़कर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुरक्षा प्रदान करेगा। जनवरी में प्रस्तावित शहर की प्रसिद्ध गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीक राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी का साइकिल स्टैंड ठेका विवादों में घिर गया है। आरोप है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ठेका आधी कीमत में जारी किया गया है। बोली प्रक्रिया में शामिल ठेकेदारों की आपसी मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद प्रदर्शनी समिति पर पारदर्शिता को लेकर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर शिकायत की जानकारी मिलते ही मामले की जांच की मांग उठने लगी है। वर्ष के अंतिम दिनों में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षित तरीके से दर्शन कराए जाने के लिए जब तक मंदिर में स्थायी रेलिंग न लग सके उस दौरान 2.5 मीटर ऊंची अस्थायी रेलिंग के माध्यम से भक्तों को कतारबद्ध किया जाएगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।